हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस एक बेहतरीन और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वीडियो के लिए। अगर आप लोग इंग्लिश में एक टॉपर बनना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो टर्म 2 है इसको आप लोग फोड़ करके दिखा दो, देन दिस इज़ द वीडियो यू नीड। दिस इज़ द ओनली वीडियो यू नीड बच्चों। अब मैं आप लोगों को बता दूं आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस इस वीडियो का एक भी हिस्सा मत स्किप करना। और आखिर में एक ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूं जो इंग्लिश वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की होने वाली है। सबसे पहली बात तो आप लोग एक काम करेंगे, खुद से बोलें और खुद के अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लिखें या फिर अपनी कॉपी पे लिखो, हर जगह लिखो दैट आई एम द टॉपर। मैं टॉपर बनूंगा या टॉपर बनूंगी। इवन कमेंट में भी सबसे पहले आप लोग लिखें कि मैं टॉपर बनूंगी, अपना नाम लिखें और उसके साथ टॉपर लिखें। अगर आपका नाम आकाश है तो लिखें आकाश टॉपर, अगर आपका नाम सचिन है तो लिखें सचिन टॉपर। ये चीज़ सबसे पहले मैं चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले हमें हमारे दिमाग को ये बताना होगा दैट मैं टॉपर बनने वाला हूं और अब मैं जाऊंगा और टॉपर बनूंगा। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, ना मुझे कोई रोक पाया था, ना मैं किसी को रोक सकता हूं, ना कोई मुझे रोक सकता है। इस बात को हम लोगों को पूरी तरीके से दिमाग में डालना होगा, इस बात को हमें समझना होगा और मानना भी होगा, तभी हम लोग कोई काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर हम लोग मान ही नहीं सकते, अगर तुम अपने आप को टॉपर मान नहीं सकते तो तुम टॉपर बन नहीं सकते। और टॉपर मानने की शुरुआत तब होगी जब आप खुद को टॉपर बोलना और खुद के लिए उसको विजुलाइज करके, उसको इमेजिन करके, विजुलाइजेशन को रियलिटी में लेकर के आओगे। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना कमेंट करके जाएंगे, एक कमेंट जरूर करेंगे। दूसरी बात, अब मैं आप लोगों से एक और कमाल की बात कहने वाला हूं और जो सबसे ज़रूरी बात है वो बच्चों आप लोगों के लिए है कि सबसे पहले आप लोगों को क्लैरिटी ऑफ सिलेबस होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है आज हर एक बच्चे के लिए। हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इसके बारे में। भाई अगर आपको क्लैरिटी नहीं है बच्चों, देन आप समझ लीजिए आप बहुत कुछ गलत ही कर रहे हैं। आपको नहीं पता है आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि सिलेबस में क्या है और आपको ये नहीं पता है कि पैटर्न का पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है। क्योंकि ये दो चीज़ें अगर आपको पता चल गई ना, आप लोगों के दिमाग में ना वो जो 15 अगस्त पे जो धागा होता है, जो उलझा हुआ होता है, जो उसमें गांठें लग गई होती हैं, वो सुलझा हुआ समझ में आएगा तुम्हें। क्योंकि तुम कर क्या रहे होगे, तुम लोगों को सिलेबस पता चल गया, क्लैरिटी है सिलेबस की, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। पेपर पैटर्न, इतने क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन ए में इतने क्वेश्चन है, बी में इतने क्वेश्चन है, सी में इतने क्वेश्चन है, डी में इतने क्वेश्चन है। क्लैरिटी, क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी इज पावर। अब आगे की बात करता हूं और सबसे जरूरी बात करता हूं आप सभी लोगों से मार्किंग स्कीम के बारे में। भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर तुम मार्किंग स्कीम को कभी भी देखते हो, कभी भी सोचते हो क्या मार्किंग स्कीम जरूरी नहीं होती, भाई सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करो इसको, ठीक है। नहीं तो ये मार्किंग स्कीम आपको हमारी केल्विन लाइव ऐप में भी मिल जाएगी, केल्विन लाइव ऐप में भी मिल जाएगी आप लोगों को मार्किंग स्कीम। अब आप लोगों को बच्चों में और क्लियर करता हूं मार्किंग स्कीम में जिस तरीके से क्वेश्चन, हर एक सवाल को सॉल्व किया गया, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसको पढ़ो, जानो और देखो कि इन्होंने मार्किंग स्कीम में ऐसा क्या किया है जो मैं अपने जब मैं नॉर्मली जब एक्सप्लेनेशन करता हूं मैं उन बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। ये देखो कि ये कब नंबर देते हैं, क्योंकि उनमें मार्किंग स्कीम में हर जगह लिखा होता है कि ये नंबर इतने का मिलेगा, इतने का ये नंबर मिलेगा, इतने का ये नंबर मिलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं मार्किंग स्कीम की मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि मार्किंग स्कीम की वीडियो बना दो सर, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है बच्चों, नोट्स, जितने भी आप लोगों ने नोट्स अभी तक बना रखे हैं, मैं बता देता हूं कि मैं भी अपने जब इंग्लिश का एग्जाम था तो मैं भी नोट्स से ही पढ़ा था। नोट्स बहुत सिंपल होने चाहिए, हर एक चैप्टर के एक एक लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए और 4-4, 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए। और जो भी पैटर्न्स हैं वो पैटर्न्स तुम्हारे लिखे होने चाहिए। जैसे लेटर का क्या पैटर्न है, 2 लेटर आ रहे हैं आप लोगों के पास, एक आ रहा है इंक्वायरी, एक आ रहा है ऑर्डर, ठीक है। तो इन दोनों में पैटर्न क्या रहता है, एक ही सेक्शन बस चेंज होता है, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम रहती हैं। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अनसीन पैसेज की तो प्रैक्टिस हम लोग लाइव करवा ही रहे हैं तुमको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने से पता फ़ायदा क्या है तुम्हें, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह है कि हम लोग बहुत सारे सेशन करवाने वाले हैं। अनसीन पैसेज हो, ग्रामर हो, रीडिंग राइटिंग सेक्शन हो या फिर लिटरेचर सेक्शन हो, सब कुछ हम लोग लाइव करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है जी। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे इसके साथ, नोट्स के साथ साथ। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोग एक काम करें, सिर्फ लिटरेचर के ऊपर फोकस करेंगे, सिर्फ लिटरेचर। जो चैप्टर्स आप लोगों के पास आ रहे हैं, वेदर इट इज भोली, द प्रपोजल, द नेकलेस, एवरीथिंग, तो इन सब में आप लोग कोशिश करेंगे जो लिटरेचर पार्ट है वो वहां से उठा लो प्रीवियस ईयर से और उनके सारे के सारे क्वेश्चन लगा लो, ठीक है जी।
फिर अगर बच्चों मैं बात करता हूँ सैम्पल पेपर की, सैम्पल पेपर करना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप लोग नहीं करते हो ये तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। ध्यान रखें सारे के सारे बच्चे, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है बच्चों, सैम्पल पेपर को करना, क्योंकि अगर सैम्पल पेपर नहीं किए तो इसका मतलब समझ लो आप पेपर के लिए तैयार नहीं हुए। मैं जब इंग्लिश का पेपर देने गया था उस दिन से पहले मैं जो उससे लास्ट दिन था मैंने उस दिन 3 सैम्पल पेपर किए थे, और मैंने जब वो लगातार 3 सैम्पल पेपर करके जब मैं अगले दिन सैम्पल पेपर देने गया था तो मुझे ये समझ लो कि मुझे ये लग रहा था कि उन सैम्पल पेपर के साथ ही ये वाला सैम्पल पेपर भी आ गया और ये वाला भी मैंने कर दिया। मैंने 95 आए थे इंग्लिश में, दिस इज द ओनली रीजन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों आप लोगों को देखो ये सब तो आपको करना पड़ेगा, और दूसरी बात आपको चेक भी करना पड़ेगा। एंड बी रूथलेस विद योर सेल्फ। क्यों भाई, अगर आप लोग अपनी गलतियां निकाल पाओ, क्योंकि मार्किंग स्कीम तुम चेक कर चुके होगे, जो तुम मार्किंग स्कीम चेक कर चुके हो उस मार्किंग स्कीम से ही पता लगाओ जो तुमने आंसर लिखा है क्या वो आंसर लिखने से तुम्हारे नंबर कट रहे हैं। अगर तुमने, क्योंकि मार्किंग स्कीम तुम्हें अच्छे से जांचनी पड़ेगी, मार्किंग स्कीम देख ली यार, मार्किंग स्कीम से के हिसाब से मैं थोड़ा कम लिख रहा हूँ, नंबर काटो अपने। मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैं सही लिख रहा हूँ, नंबर दो खुद को, नंबर काटने की कोई वजह मत छोड़ो, ताकि जब चेक करो तो आपको समझ में आए क्या क्या गलतियां, और जब एक बार गलतियां निकल जाएंगी तो तुम पेपर में जाके वो गलतियां नहीं करोगे। दिस इज प्रूव्ड। ठीक है जी। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, आप लोगों को, आप सभी लोगों को, जब आई केल्विन लाइव ऐप में आपको इंग्लिश के सैम्पल पेपर भी मिल रहे हैं, मैथ और साइंस के भी मिल रहे हैं आप लोगों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद वीडियो सोल्यूशन, पीडीएफ भी है, वीडियो सोल्यूशन भी है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, ई बुक भी मिल रही है आप लोगों को, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं, वन शॉट भी मिल रहे हैं। इंग्लिश के जितने भी सेक्शन हैं, चाहे आप अनसीन पैसेज की बात करें, आप ग्रामर की बात करें, आप राइटिंग सेक्शन की बात करें, या फिर आप लोग बच्चों लिटरेचर की बात करें, इन सब की पीडीएफ बच्चों हम लोगों ने इसमें डाल दी है। सबकी वीडियोस हम लोगों, सबकी पीडीएफ हम लोगों ने इधर ही डाल दी है। वो कहाँ मिलेगी तुम्हें, केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर वाले सेक्शन में जाओ, पीवाईक्यू में जाओ, पीवाईक्यू से कंटेंट में जाओ, वहाँ इंग्लिश वाला फोल्डर दिखेगा, वहाँ पर जाकर के कैच कर सकते हैं आप लोग इन सब चीज़ों को। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट काम की वीडियो में। अगर मार्किंग स्कीम के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, और 2000 लाइक का टारगेट इस वाली वीडियो पर भी करते हैं। मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें बच्चों।